महाभारत युद्ध के अज्ञात तथ्य, अद्भुत रहस्य जो शायद ही कोई जानता है। क्या महाभारत का युद्ध केवल भूमि के लिए था या इसके पीछे कुछ और कारण भी छिपे थे? क्या इस युद्ध के दौरान कुछ ऐसे रहस्यमयी घटनाएं भी हुईं जिनकी जानकारी हमें अब तक नहीं है? क्या आपको पता है कि इस महायुद्ध के परिणाम और भी भयानक हो सकते थे? क्या यह सच है कि इस युद्ध में समय, स्थान और प्रकृति की सीमाओं को लांघा गया था? आज हम आपको महाभारत के युद्ध के कुछ ऐसे अज्ञात तथ्यों से रूबरू कराएंगे जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं। ये वो रहस्य हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि किसी साधारण संघर्ष की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें न केवल मनुष्यों का बल्कि देवों, असुरों और स्वयं प्रकृति का योगदान था। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध न केवल कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की एक गहरी लड़ाई थी। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इस महायुद्ध के लिए केवल कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? क्यों इस युद्ध के लिए दिव्यास्त्रों का उपयोग किया गया था? आइए जानते हैं इस युद्ध के कुछ अज्ञात पहलुओं के बारे में। महाभारत के युद्ध में ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया जिनकी शक्ति आधुनिक हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली थी। इन दिव्यास्त्रों में ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि इन अस्त्रों को केवल मंत्रों के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता था। क्या ये अस्त्र किसी प्राचीन विज्ञान की ओर संकेत करते हैं या फिर ये देवताओं की कृपा से प्राप्त शक्तियां थीं? ब्रह्मास्त्र, एक परमाणु बम जैसी शक्ति। पाशुपतास्त्र, जिसे केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही नियंत्रित किया जा सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत युद्ध केवल 18 दिनों में कैसे समाप्त हो गया? कई विद्वानों का मानना है कि युद्ध के दौरान समय की गति को परिवर्तित किया गया था। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या महाभारत में समय के विज्ञान का उपयोग किया गया था जो हमें युगों से समझ नहीं आया? क्या यह संभव है कि समय और स्थान पर नियंत्रण उस समय के आर्षि मुनियों के पास था? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का योगदान केवल एक सारथी के रूप में नहीं था। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग करते हुए कई जगहों पर इस युद्ध को नियंत्रित किया। वह कैसे एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हो सकते थे? क्या श्री कृष्ण की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक तक सीमित थी या वे इस युद्ध के हर पहलू पर अपनी माया से नियंत्रण कर रहे थे? क्या श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी माया के बल पर कई नियम बदल दिए थे? महाभारत के युद्ध के दौरान प्रकृति ने भी अपना क्रोध प्रकट किया। युद्ध के दौरान कई बार मौसम अचानक बदल जाता था। गरजती हुई आंधियां, बेमौसम वर्षा और भूकंप। यह सब क्या संयोग था या फिर इन सब में भी किसी शक्ति का हाथ था? इस युद्ध का अंत केवल एक विजय नहीं था, बल्कि एक शाप की तरह था जो कुरुवंश के लिए विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध से पहले ही महर्षि व्यास ने इस वंश को शापित कर दिया था कि आने वाली पीढ़ियां इस युद्ध का परिणाम भुगतेंगी। क्या इस शाप की वजह से ही कौरवों का वंश समाप्त हो गया? क्या इस शाप ने कुरुवंश के विनाश को तय कर दिया था? जब हम महाभारत के युद्ध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल अर्जुन, भीम, दुर्योधन और कर्ण का ही नाम आता है। परंतु इस युद्ध में कई ऐसे वीर भी थे जिन्होंने अद्वितीय वीरता दिखाई, लेकिन उनका नाम कहीं इतिहास में गुम हो गया। क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु के अलावा भी कई योद्धा थे जिन्होंने कौरवों की सेना में आतंक मचा दिया था? महाभारत के युद्ध के बाद जो तबाही बची उसे देखकर लोग कांप उठे। कहा जाता है कि इस युद्ध ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया, अनगिनत लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं और कई ने अपना सब कुछ खो दिया। कुरुक्षेत्र में खून से सना हुआ धरती का वो दृश्य लोगों को पीढ़ियों तक याद रहा। महाभारत का युद्ध न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि सत्ता की लालसा किस तरह विनाश का कारण बन सकती है। इस युद्ध के अज्ञात तथ्य हमें सिखाते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में संयम, संयम में धर्म और धर्म में ही सच्ची विजय है। कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और मानवता की है। तो क्या हमने महाभारत से सबक लिया है या फिर यह इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा? धर्म की रक्षा के लिए किया गया हर संघर्ष महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध हमें इस बात का सबक देता है कि असत्य और अधर्म का अंत निश्चित है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी कहानी लेकर आते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।